तो भाई अभी आपने लद्दाख में एक मोटी आंटी को ये कहते हुए सुना होगा आर्मी पर्सन्स को कि या तो हमारे लिए रास्ता खोल दो, नहीं तो हम जैन जी हैं, हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? अब मुझे नहीं पता कि भाई जैन जी की परिभाषा इनका बेडोल शरीर देख करके लगाया जाए या फिर इनकी इस गंदी लैंग्वेज को देख करके लगाया जाए, लेकिन इस वीडियो के बाहर आने के बाद में सबसे पहली जो प्रतिक्रिया दी थी वो दी थी उमर अब्दुल्ला ने। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this. उन्होंने बोला कि जैन जी की धमकी अब इस प्रकार से दी जाने लग गई है जैसे पहले धमकी दी जाती थी कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। और ये हुआ है दिल्ली के आंदोलन के कारण से। दिल्ली के आंदोलन में पूर्व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नए सीजेपी के कार्यकर्ता बन के बैठते हैं और वो खुद को जैन जी बताते हैं और जैन जी का आंदोलन स्टार्ट करने के नाम पर दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर जो कुकृत्य मचाया गया, जिस प्रकार का आतंक मचाया गया, जिस प्रकार की बेहूदगियां, गंदी गालियां दी गई, और उसके बाद में जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है उसने कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इस प्रकार के जितने भी अराजक तत्व हैं उनका हौसला बढ़ा दिया है। उन सबको लगने लग गया है कि अब हम भी जैन जी की धमकी दे करके कहीं से भी किसी के भी रास्ते खुलवा सकते हैं, और इसी आधार पर ये मोटी भैंस वहाँ धरना प्रदर्शन करने की धमकी दे देती है कि हम जैन जी हैं, हम धरना प्रदर्शन देंगे लेकिन हमारे लिए रास्ता खोला जाए। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो देखो भाई, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि इस देश के अंदर टू मच डेमोक्रेसी है, और सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है ना वो है ही अच्छे कार्यों के खिलाफ। कोई ढंग का काम हो रहा हो उसके सपोर्ट में लोग बैठे ना बैठे, लेकिन उसके विरोध में बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको नहीं पता है कि आर्मी पर्सन्स के स्ट्रगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से अपनी जान पर खेल करके वहाँ बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी कर रहे हैं। और ये मोटी भैंस आंटी वहाँ पर क्या कहती है कि हम लोगों के टैक्स से इन लोगों को सैलरी मिलती है, ये हमसे बड़े नहीं हो सकते। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब वैसे मैं इस आंटी को 1 लाख रुपए महीना अपनी तरफ से देने को तैयार हूं। इसके हाथ में मैं हथियार भी दे दूंगा, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दूंगा, बस इसको सियाचिन के बॉर्डर पर खड़े होकर वहां सुरक्षा करनी है भारतवर्ष की। अगर कोई भी केवल सैलरी, केवल तनख्वाह के चक्कर में आर्मी में भर्ती हुआ करता ना, तो आज पूरी दुनिया जाकर के आर्मी में भर्ती हो जाती। लेकिन वहां जाने से पहले ट्रेनिंग में ही जो फटकर 76 हो जाती है ना, वो ये मोटी गैंडी भैंस कभी समझ नहीं सकती है। उससे भी बड़ी बात, ट्रेनिंग पर पहुंचना तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले जो फिजिकल टेस्ट होता है ना, उसमें ये तो छोड़ दो, इसकी 7 पीढ़ियां नहीं जा सकती हैं। और वहाँ पर पहुँचने का जो प्राउड होता है ना, वो इस तरीके के जिहादी मानसिकता के लोगों को कभी सपने में फील नहीं हो सकता है। इसलिए कम से कम आर्मी पर्सन्स को बख्श दो, उसको अपने इस षड्यंत्रकारी जैन जी के ठप्पे से निजात दो। अगर मैं बात करने पर आऊँ कि क्या हिंदुस्तान की ये जनरेशन जो 97 से लेकर के 2012 के बीच में पैदा हुई है, क्या वो वास्तव में जनरेशन जी है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। क्या अमेरिका में बनाए गए किसी भी मानक के आधार पर भारतवर्ष के किसी जनरेशन को इस प्रकार से नामित, चिन्हित या आइडेंटिफाई किया जा सकता है? उसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। किसी भी देश में यदि आप पैदा हो रहे हैं और केवल एक कालखंड के बीच में पैदा होने वाले बच्चों का केवल एक ही तरीके का मानसिकता होगी, एक ही तरीके का उनकी सोच विचार होगी, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी महामूर्खता है। हर एक देश की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाएं अलग अलग होती हैं। हर एक देश का इतिहास अलग अलग होता है। जिस समय पर हमारा देश गुलाम था उस समय पर अमेरिका आगे बढ़ रहा था, उसकी जनरेशन उसी आधार पर आगे बढ़ रही है, और हमारी जनरेशन अभी तक आर्मी पर्सन्स के साथ में ढंग से बात करना तक नहीं सीख पाई है। हमारी जनरेशन को यह भी नहीं पता है कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई किस प्रकार से लड़नी चाहिए। झारखंड और दिल्ली के आंदोलनों में बहुत बड़ा फर्क है, और यही दिखाता है कि एक सन में पैदा हुए बच्चे भी अलग अलग हो सकते हैं। एक ब्रैकेट में पैदा हुए बच्चे जैन जी नहीं कहलाए जा सकते। उनकी मानसिकता डिसाइड करती है कि वो किस जनरेशन में है। मेरे देश के अंदर 25 करोड़ लोग तो आज भी ऐसे हैं बेचारे जिनका दिमाग आज भी 1400 साल पहले जी रहा है। तो अगर वो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हो भी गए होंगे बेचारे, तो भी उनको जैन जी नहीं कहा जा सकता। और कम से कम इस गैंडा स्वामी को तो बिल्कुल भी जैन जी नहीं कहा जा सकता, जिसकी शक्ल देख करके आपको पता लगेगा कि राखी गढ़ी की खुदाई
में रथ के नीचे दबा हुआ अवशेष मिला था और इसकी आयु कम से कम 5000 साल पुरानी होगी। हो सकता है पूतना जहां मरकर दबी होगी वहीं से इसको निकाल करके वापस कलयुग में लाया गया है। देश के अंदर आज की तारीख में किसी भी अच्छे काम के खिलाफ आप जाकर खड़े हो जाइए, वहां धरना प्रदर्शन की धमकी दे दीजिए, 4 बार अपने आप को जैन जी बता दीजिए। इनको लगता है कि सामने वाले का पैंट में पेशाब निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि आर्मी पर्सन वहां खड़े क्यों थे। ठीक है, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एरिया सेफ होगा, थैंक यू, जब एरिया सेफ होगा तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे। आर्मी की ओर से एक अलग से ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षा कारणों से वहां के रास्ते बंद किए हुए थे। अभी बारिश हो रही है और ऊपर स्नोफॉल भी हो रहा है। जिस मार्ग पर ये जाने की कोशिश कर रहे थे उसी मार्ग पर ऑलरेडी पहले आतंकवादियों के लिए भी काफी सारे चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ऐसे में तुम अगर यहां पर आते हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आर्मी देखभाल करती है, वहां पर आपको आर्मी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये बॉर्डर पर खड़े हुए हैं इसलिए तुम अंदर बैठ करके भौंक पा रही हो, इसीलिए तुम दिल्ली में ये उत्पात मचा पा रहे हो। अगर ये लोग बॉर्डर पर नहीं होंगे तो तुम्हारे दुश्मन देश तुम्हें अंदर आकर के ऐसा ठोकेंगे, तुम्हारे मन में होमगार्ड्स के प्रति भी आदर भाव जाग जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर टू मच डेमोक्रेसी है और इन 150 करोड़ लोगों को यदि ढंग से विकास के मार्ग पर चलाना है तो एक ऐसा सख्त कानून आना चाहिए कि जो भी कोई कम से कम आर्मी के खिलाफ, सेना के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त सजा का प्रावधान अवश्य में होना चाहिए। आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जनता दरबार आपका अपना चैनल है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।